ऑफ इंडिया न्यूज में सही दर्शकों का स्वागत है। आपका चैनल आपके आज पावर ऑफ इंडिया। दोस्तों, आपका दोस्त आपका मित्र विक्रम मिश्रा, और आज हम विवेचना करेंगे, परिचय कर देंगे एक ऐसे व्यक्ति का। जैसे कि आज बताना चाहेंगे 2 अक्टूबर है और आज गांधी जयंती है। सभी देशवासियों गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन गांधी जयंती के बारे में सभी लोग जानते हैं 2 अक्टूबर को, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति की जयंती है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं। 95% देश के लोग नहीं जानते हैं कि आज इस देश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति का भी जन्म हुआ था जिसने हमारे भारत देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और ऐसे राष्ट्रभक्त जिनकी जितनी भी बड़ाई की जाए, जितनी भी उनके बारे में बोला जाए, उतना शब्द कम पड़ जाएंगे। उसी के बारे में बोलेंगे, हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। उनकी भी जन्मदिन की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, बताना चाहेंगे लाल बहादुर शास्त्री जब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री का निधन हो जाता है, उसके बाद में बागडोर संभालने वाले देश की ऐसे प्रधानमंत्री जिनको हाइट कम कर होने के बावजूद लोगों ने मजाक बनाया, जिनको एक साधारण व्यक्ति समझने के बावजूद लोगों ने मजाक बनाया, और देश का जब प्रधानमंत्री खत्म हो जाता है तो द्वितीय प्रधानमंत्री की जब कमान संभाली हमारे देश के पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने, तो उनका पराक्रम और उनका जो वर्चस्व देखकर जितने देशवासी हैं, जो चाइना से लेके अमेरिका से लेके, उनके सबके छक्के छूट गए। एक बार के लिए उन्होंने अपने देश को उस समय चारों ओर से घेरने का और नीचा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे देश के निडर और पराक्रमी प्रधानमंत्री जिन्होंने शपथ लेते ही अपना पराक्रम दिखलाया, देश की शपथ ली जैसे ही, उसके बाद में पाकिस्तान ने देख करके ये व्यक्ति क्या करेगा, एक साधारण सा व्यक्ति, तो उसने 1965 के युद्ध में भारत के अंदर अटैक कर दिया। अघोषित युद्ध, जो कि घोषणा नहीं की जाती, ऐसे युद्ध को हम अघोषित युद्ध बोलते हैं। क्या सोचकर कि जब इस देश का प्रधानमंत्री जब निधन हो गया है तो ये अपनी बागडोर नहीं संभाल सकते, अपनी अलग टेंशनों में हैं। इस समय हम भारत के अंदर घुस सकते हैं और फतेह पा सकते हैं, लेकिन हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री का जब शपथ लेना, देश के अंदर जब हमारे भुखमरी फैली हुई थी, जब हमारे देश के अंदर खुद के खाने के लिए पूर्ण रूप से अनाज नहीं था, जब हमारा देश सेना के लिए भी पूर्ण रूप से सक्षम नहीं था, और हम चारों ओर से घिरे हुए थे और सभी ज्यादातर देश हमारे दुश्मन थे, उस समय पे पराक्रम की लहर और अपना झंडा लहराने वाले, एक नाम के लिए ही बहादुर नहीं, वो रियलिटी में ही बहादुर, देश के बहादुर प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अपना पराक्रम पूरे विश्व के अंदर लहरा दिया। बोलना चाहेंगे, इस देश के सेकंड प्रधानमंत्री का जन्म बनारस के सराय मुगल सराय स्टेशन के पास में हुआ था, जिनका अभी प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान टाइम में हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जिस स्टेशन को जानते हैं, वहां पर हुआ। और पंडित दीनदयाल की जो स्टेशन है वहां पर इन्होंने अपना जन्म लिया और पूरे देश के अंदर अपना वर्चस्व लहराया। ऐसे देश के प्रधानमंत्री जब 1965 के अंदर में युद्ध में पाकिस्तान ने अपने भारत के ऊपर अटैक कर दिया और घुसने का प्रयास किया, तब उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। और उनका नारा लोगों के लगों पे चला और उन्होंने उनका पालन किया। और करो और मरो, ये द्वितीय प्रधानमंत्री का ही नारा था, जिन्होंने अपने देश को उस ऊंचाई पे खड़ा कर दिया उस समय पर जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, लड़ने के लिए हथियार भी नहीं थे, खाने के लिए भोजन भी नहीं था। उस समय पे अमेरिका ने धमकी दी, कृपया आप युद्ध बंद कर दें। उस समय पर उन्होंने बोला, चलो हम तो दिल्ली तक कब्जा कर लेते हैं, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री इतना सक्षम नहीं है। उस समय हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक सभा के अंदर संबोधित करते हुए बयान दिया, चलो हम भी
लाहौर तक निकल चलते हैं घूमने के लिए। जब ये लोग यहाँ पे घूमने के लिए आ रहे हैं तो हम भी टहलते हुए चलो लाहौर तक देख लेते हैं। उनका पराक्रम देखकर, अपनी सेना का बाहुबल देखकर जब पाकिस्तान के चीथड़े से उड़ गए और वो डर गया तो उसने दबाव डलवाया विश्व की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका के द्वारा। बोलना चाहेंगे आज मोदी प्रधानमंत्री देश के हैं, इसलिए सब लोग झुक रहे हैं, बहुत सारे लोग झुक रहे हैं, लेकिन उस समय हमारे पास कोई भी मोदी योगी नहीं थे। उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी बहादुरी से काम लिया। उसने धमकी दी अमेरिका ने, यदि आप युद्ध बंद नहीं करते हो। जब उन्होंने देखा कि पाकिस्तान पछाड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, घुटने टेक गया है जब भारत के आगे, भारतीय सेना के आगे, तब उन्होंने बोला आप युद्ध को बंद करिए, यदि आप युद्ध को बंद नहीं करते हो तो हम आपको अनाज नहीं देंगे। उस समय हमारे लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन लिया और लोगों को उपदेश दिया कि यदि हमने युद्ध बंद करा हम झुकेंगे नहीं किसी के सामने, लेकिन हम एक दिन का व्रत रख लेंगे जिससे कि हमारे अंदर जो बाहर से अनाज आ रहा है उसको हम नहीं लेंगे, हमारे देश के अंदर जो चीज है वो खाएंगे और हमारे देश के जो किसान हैं और जवान हैं उनका आत्मबल बढ़ाया और उनको टूटने नहीं दिया। ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में हम बात कर रहे हैं जो कि जिसकी जितनी भी विवेचना की जाए उतनी कम है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे युवा और हमारे देश के लोग उन आत्माओं के बारे में, उन लोगों के बारे में जिन्होंने देश के अंदर अपनी जानें दी, कुर्बानियां दी, जिन लोगों ने, उनके बारे में भूलकर उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने हमारे देश को लूटने का काम किया। दोस्तों बताना चाहेंगे, लोग अकबर को महान बताते हैं, यदि अकबर महान था तो शिवाजी कौन थे? अगर अकबर महान था तो महाराणा प्रताप कौन थे? नहीं पढ़ाया गया। हमारे इतिहास, जो हिंदुत्व का इतिहास है, उसको दबा दिया गया और उन लोगों का इतिहास पढ़ाया गया हमारे बच्चों को जिनको मुगल और हमारे लुटेरों को महान बताया गया। हमारा दुर्भाग्य है इस देश का। हमारे देश के अंदर जो पार्टी के अंदर बैठे हुए थे लोग, उन्होंने उनको लोगों को सपोर्ट किया जो हमारे देश के हित में नहीं थे और लगातार हमारे देश के जो कट्टरवादी लोग थे, जो राष्ट्रभक्त थे, उनको कुर्बानियां चढ़ा दी गई। महात्मा गांधी यदि चाहते तो क्या भगत सिंह को फांसी हो सकती थी? उसका केस नहीं लड़ सकते थे? नहीं लड़ा गया क्योंकि वो अपनी विवेचना चाहते थे। राष्ट्रपिता के तौर पे अपने आप को लिखने वाले, दुर्भाग्य है हमने उनको राष्ट्रपिता बोला। किस वजूद पे हमने उनको राष्ट्रपिता बोला? क्या योगदान है उनका हमारे देश के अंदर? आंदोलन चलाया, आप इधर मारो इधर भी मार दो, एक मारोगे दूसरी तरफ भी मार दो, इससे शांति होने वाली नहीं थी। योगदान है तो चंद्रशेखर आजाद का है, हमारे मंगल पांडे जी का है और हमारे भगत सिंह जी का है और अनगिनत लोग हैं जिन्होंने इस देश के अंदर हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे दी, अपनी फांसी के फंदे पे चढ़ गए, चूम लिया लेकिन झुकना पसंद नहीं किया। दोस्तों ऐसे लोगों को हम लोग भूल गए और हम लोग उन लोगों को आगे करते रहे जिन लोगों ने हमारे देश को अंधेरे की तरफ धकेल दिया। महात्मा गांधी जो कि हमारे जम्मू कश्मीर को और भारत से बांग्लादेश की तरफ जाने वाला एक रास्ता जो उन लोगों ने डिमांड किया था उसको देने के लिए, साइन करने के लिए सरकार को विवश कर रहे थे। उसका जब उनको पता मालूम पड़ा जब, तो उस समय अपने घर से एक हुआ इस देश का ऐसा जिसका ऋण हम कभी भी नहीं चुका सकते हैं। नाथूराम गॉडसे जी जो अपने घर से अपने दोस्तों के साथ में चल दिए और उन्होंने दिल्ली पहुंचकर महात्मा गांधी को नमन किया और बोला, हे प्रभु, आपने जो भी हमारे देश के लिए अच्छा किया हो उसके लिए हम आपके हाथ जोड़ते हैं, हे भगवान, लेकिन हमारी मजबूरी है इस व्यक्ति को खत्म करने की, गोली मारने की, कि जो हमारे देश को अंधकार की तरफ और हमारे देश को खड्डे में डालने के लिए जा रहा है। क्या उनका योगदान इस देश के लिए नहीं था? क्या उनकी पर्सनल जगह उन्होंने घेरी हुई थी? क्या गांधी जी ने पर्सनल गॉडसे जी को ऊपर उनका मकान पे कब्जा किया हुआ था? नहीं। देश हित में हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए लेकिन पीछे नहीं हटे। उन व्यक्तियों को याद करिए और उन लोगों ने अपने देश के प्रति जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी हंसते हंसते। इसी के साथ हम बोलना चाहेंगे कि हमारे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने देश के अंदर अपना योगदान दिया है,
उनको नोटों पे छापना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनको भी आगे लाना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे और हमारे लोग उनके बारे में जान सकें। जिससे पहले हम दूसरे किसी लुटेरे को अपने महान बताएं, उससे पहले अपने जो महान व्यक्ति हुए हैं उनके बारे में भी पर्दा डालना चाहिए, ये हमारी किताबों में लिखना चाहिए। इसी के साथ आपका चैनल, आपकी आवाज, जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। आपका दोस्त, आपका मित्र विक्रम मिश्रा। जय हिंद, जय भारत।